ऑलमोस्ट 30 साल तक कंप्यूटर एनिमेशन का एक ही फंडा था, परफेक्शन। हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टूडियोज लिटरली करोड़ों लगाते थे, करोड़ों स्पेंड करते थे फोटो रियलिज्म अचीव करने के लिए। स्किन कितनी रियलिस्टिक लगेगी, लाइट एग्जैक्टली कैसे बाउंस करेगी, हेयर का हर एक स्ट्रैंड कैसे मूव करेगा, कैमरा मूवमेंट कितना स्मूथ रखना है, सब कुछ कैलकुलेट किया जा रहा था। और धीरे धीरे एनिमेशन टेक्निकली तो बेटर हो रही थी, लेकिन विजुअली एक पॉइंट के बाद सब कुछ लीनियर सा, सब कुछ सेम सा लगने लग गया, क्लीन, परफेक्ट और एकदम पॉलिश। फिर एंट्री होती है एक ऐसे आर्टिस्ट की जो कंप्यूटर को सिर्फ रेंडरिंग मशीन की तरह देखता नहीं था, कंप्यूटर को उसने बना दिया अपना कैनवस। नाम है एल्बर्टो मियल्गो, एक स्पेनिश आर्टिस्ट जिन्होंने ट्रेडिशनल ऑयल पेंटिंग, इम्प्रेशनिस्ट लाइटिंग, हैंड ड्रॉन इम्परफेक्शंस और रॉ ह्यूमन इमोशंस को सीजीआई के अंदर डाल दिया। और रिजल्ट ऐसा एनिमेशन जो कभी पेंटिंग लगता है, कभी कॉमिक बुक जैसा लगता है, कभी लाइव एक्शन और कभी ऐसा नाइट में जिसको देखना भी अनकंफर्टेबल हो जाए। ये स्टोरी है एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसने सिर्फ एनिमेशन को सुंदर नहीं बनाया, उसने एनिमेशन को रीथिंक कर दिया, उसने एनिमेशन का एक नया फेज शुरू कर दिया। एल्बर्टो मियल्गो वाज बोर्न इन मैड्रिड, स्पेन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आर्टिस्ट ने कंप्यूटर एनिमेशन से शुरुआत नहीं की थी, वो पहले एक फाइन आर्टिस्ट थे, मतलब प्रॉपर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। यूरोप की स्ट्रीट्स पर बैठकर पेंटिंग करना, लाइट ऑब्जर्व करना, कलर्स समझना, ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करना, और ये सब उनकी फाउंडेशन थी। और यही चीज इनकी डिजिटल वर्क को बाकी आर्टिस्ट से अलग करने वाली थी। ड्यूरिंग 2000s मियल्गो लंदन, बर्लिन और लॉस एंजलिस जैसे सिटीज में काम कर रहे थे और ग्रेजुअली अपनी ट्रेडिशनल पेंटिंग टेक्निक्स को डिजिटल इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करने लगे। लेकिन फर्क सिर्फ एक ही था, जहां डिजिटल आर्ट जनरली स्मूथ, क्लीन और परफेक्ट देखने की तरफ जा रहा था, मियल्गो जानबूझकर इम्परफेक्शंस को प्रिजर्व करता था। ब्रश स्ट्रोक्स रहने दो, टेक्सचर रहने दो, लाइटिंग थोड़ी मेसी हो तो भी रहने दो, इमेज को परफेक्ट बनाने की जगह उसको फील करवाओ। इसी यूनिक विजुअल लैंग्वेज की वजह से उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, जैसे कि गोरिल्लास के विजुअल डेवलपमेंट में उन्होंने काम किया था, हैरी पॉटर एंड द डेडली हेलोस का एनवायरनमेंट डिजाइन, और फिर 2009 में आया उनका एक मेजर ब्रेक थ्रू, द बीटल्स रॉक बैंड। सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा का सिनेमैटिक ट्रेलर, लेकिन मियल्गो ने उसमें उसकी जो विजुअल लैंग्वेज यूज की वो काफी डिफरेंट थी। 1960s का पॉप आर्ट को 3D एनिमेशन के साथ मिक्स किया गया, बोल्ड कलर्स, ग्राफिक सिलुएट्स एंड स्टाइलाइज्ड लाइटिंग। ये फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये एक मूविंग पेंटिंग जैसा फील हो रहा था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2012 में none other than डिज्नी ने मियल्गो को हायर किया फॉर ट्रॉन अपराइजिंग। 2012 में डिज्नी ने मियल्गो को ट्रॉन अपराइजिंग का आर्ट डायरेक्टर बना दिया। और ऑनेस्टली यहाँ बंदा कंप्लीटली अपने जोन में आ गया। ट्रॉन की दुनिया ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक थी, लेकिन मियल्गो ने उसको एक कंप्लीटली डिफरेंट विजुअल आइडेंटिटी दे दी। कैरेक्टर्स के प्रपोर्शन जो थे वो ट्रेडिशनली कार्टून जैसे नहीं थे, वो टॉल, थिन एंड ऑलमोस्ट फैशन इलस्ट्रेशन जैसे लगते थे। लाइटिंग मैसिवली कॉन्ट्रास्ट था, एक साइड ऑलमोस्ट पिच ब्लैक शैडोज और दूसरी साइड नियॉन लाइट्स जो स्क्रीन के बाहर निकलती हुई फील होती है। और ये शो में मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी टेक्सचर्स, क्लीन 3D रेंडर के ऊपर पेंटेड टेक्सचर्स, ग्रंज, डस्ट, लाइट लीक्स, मतलब सीजीआई को सीजीआई दिखने से रोकने की पूरी कोशिश। रिजल्ट क्या था? टेलीविजन एनिमेशन के लिए काफी इंसेन लुकिंग शो। मियल्गो ने ट्रॉन अपराइजिंग के लिए प्राइम टाइम एमी और एनी अवार्ड जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शो ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। लेकिन इंडस्ट्री को एक चीज समझ में आ गई थी कि ये बंदा काफी अलग लेवल का आर्टिस्ट है। और फिर आता है 2015, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन जो इतने सालों से अपने स्पाइडरमैन आईपी पे बैठा हुआ है, उसने मूवी डेवलप करने का ट्राई किया जो नॉर्मल स्पाइडरमैन मूवी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। माइल्स मोरालेस, मल्टीपल स्पाइडरमैन, कॉमिक बुक एस्थेटिक। और इस प्रोजेक्ट के विजुअल फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए एल्बर्टो मियल्गो को प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर के रूप में हायर किया गया था। मियल्गो ने अपने आप से एक सवाल पूछा है इस मूवी के लिए, व्हाट इफ अ 3D मूवी एक्चुअली फील्स लाइक अ कॉमिक बुक। यहीं से होता है गेम चेंज। ट्रेडिशनल सीजीआई में आप स्मूथ 3D मॉडल्स बनाते हो, रियलिस्टिक टेक्सचर्स लगाते हो और लाइटिंग सिमुलेट तो करते ही हो, पर मियल्गो का अप्रोच था, why not put the comic book directly inside the 3D world? CMYK printing के imperfections, half tone dots, misaligned colors, hand drawn lines, ink hatching, painted backgrounds and even animation timing को manipulate करना जो कोई मूवी आज तक नहीं कर पाई। I've never seen an animation movie जहां पर हर एक बंदे का अलग फ्रेम रेट है और बैकग्राउंड का भी अलग फ्रेम रेट है। कुछ कैरेक्टर्स को 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पर स्मूथली एनिमेट करने की जगह ऑन टूज एनिमेट
किया गया जिससे मूवमेंट थोड़ा क्रंची और हैंडमेड फील करे। और ये सब चीजें बाद में स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट बन गया। और हाँ, मियेल्गो मूवी कंप्लीट होने से पहले प्रोजेक्ट से सेपरेट हो गए थे और जस्टिन के थॉमसन ने प्रोडक्शन डिजाइन का रोल कंटिन्यू किया। पर वो जो विजुअल डीएनए मियेल्गो ने एस्टैब्लिश किया था वो मूवी में क्लियरली विजिबल था। एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर ने भी इनटू द स्पाइडरवर्स को एक अवार्ड तो दे ही दिया। सडनली एनिमेशन स्टूडियोज को समझ आ गया कि सीजीआई का मतलब फोटो रियलिस्टिक होना जरूरी नहीं है। और ऑनेस्टली आज जो पेंटरली स्टाइलाइज्ड और ग्राफिक एनिमेशन हम देखते हैं ना, उस रेवोल्यूशन में मियेल्गो का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन मियेल्गो को अभी और क्रेजी होना बाकी था। 2019 टिम मिलर और डेविड फिंचर की लव डेथ एंड रोबोट्स नेटफ्लिक्स पर आ रही थी। एंथोलॉजी सीरीज थी, मतलब हर एपिसोड की अपनी दुनिया, अपनी स्टोरी और अपना एनिमेशन स्टाइल। और मियेल्गो को बेसिकली बोला गया जो करना है करो, और बंदा लेके आया द विटनेस। स्टोरी एक एग्जॉटिक डांसर की है जो सामने वाले अपार्टमेंट में एक मर्डर विटनेस करती है, और उसके बाद जो चेस शुरू होता है भाई, पूरे एपिसोड में एनर्जी लेवल इनसेन है। हांगकांग इंस्पायर्ड सिटी, नियॉन लाइट्स, रेन, रिफ्लेक्शन, क्राउडेड स्ट्रीट्स, और कैमरा ऐसा मूव करता है कोई रियल कैमरा भागते भागते शूट कर रहा हो। कैमरा कभी परफेक्टली स्टेबल नहीं था। विप पैन्स हैं, फोकस पुल्स हैं, लेंस फ्लेयर्स हैं, एक्सीडेंटल लुकिंग मूवमेंट्स है, जैसे मतलब ह्यूमन मूवमेंट होता है कैमरा का। मतलब सीजीआई कैमरा को ह्यूमन कैमरा की तरह बिहेव करवाया गया है। और सबसे क्रेजी पार्ट क्या है पता है? ये लाइव एक्शन नहीं था। इट इज हार्ड टू बिलीव बट दिस इज ऑल एनिमेशन, इट्स ऑल हैंडमेड। मियेल्गो ने हैंड की फ्रेम्ड एनिमेशन और एक्सटेंसिव लाइव एक्शन रेफरेंस को यूज करके ये पूरा सीक्वेंस क्रिएट किया। और द विटनेस ने एक और मिसकंसेप्शन को तोड़ दिया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। ये सेक्सी है, वायलेंट है, अनकंफर्टेबल है, स्टाइलिश है और कंप्लीटली अडल्ट है। एपिसोड ने मल्टीपल एमी और एनी अवार्ड्स जीते। और मियेल्गो अब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रहा, ही वॉज बिकमिंग एन ऑटर। लेकिन अब मियेल्गो ने एक completely different direction choose किया। No giant franchise, no studio spectacle, instead एक personal project को जो वो सालों से डेवलप कर रहे थे, The Windshield Wiper। बेसिक क्वेश्चन था, What is love? और इसका आंसर मियेल्गो किसी नॉर्मल लव स्टोरी से नहीं देते। फिल्म एक सीरीज ऑफ स्मॉल मोमेंट्स है। कहीं दो लोग ग्रोसरी स्टोर में अपने फोन्स देख रहे हैं, कहीं दो आदमी स्काई स्क्रेपर के एज पर खड़े हैं, कहीं कोई बंदी बीच पर अकेली बैठी थी। बहुत ही रैंडम लगता है, लेकिन एक्चुअली ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है। टाइटल भी इसी आइडिया से आता है। विंडशील्ड वाइपर बारिश को क्लियर करता है, एक सेकंड के लिए दुनिया क्लियर दिखती है, फिर पानी वापस आ जाता है। Again blurry, again clear, again blurry, again clear. You get the idea. Exactly like human emotions. और 2022 में मियेल्गो को विंडशील्ड वाइपर की वजह से एक और ऑस्कर मिल गया, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। और एक्सेप्टेंस स्पीच में मियेल्गो ने काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली। Animation for adults is a fact. एनिमेशन को सिर्फ किड्स एंटरटेनमेंट समझना बंद करो, बिकॉज एनिमेशन इज नॉट अ जॉनर, एनिमेशन इज अ मीडियम। और अगर आपको लग रहा है कि मियेल्गो यहाँ तक रुक गए, नहीं, 2022 में वापस से आई लव डेथ रोबोट्स के साथ, और इस बार आया वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। भाई जिबारो को एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक डेफ नाइट, एक गोल्डन सायरन, कॉन्सिक्वेटर्स की आर्मी, ऐसी सायरन जिसका सॉन्ग पूरी आर्मी को पागल बना देता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन नाइट डेफ है तो उस पर उसका गाना काम ही नहीं करता। यहाँ से शुरू होता है कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रेडेटर्स। नो ट्रेडिशनल डायलॉग, नो स्पून फीडिंग, स्टोरी लिटरली बॉडीज, मूवमेंट, डांस और साउंड और विजुअल से कम्युनिकेट होती है। और विजुअल्स इनसेन, गोल्ड ज्वेलरी, वाटर, मड, आर्मर, ब्लड, ट्रीज, रिफ्लेक्शन और कपड़ा, हर चीज मूव कर रही है। इट इज सो हार्ड टू बिलीव दैट दिस इज नॉट लाइव एक्शन। और मियेल्गो का कैमरा फिर से परफेक्टली पॉलिश सीजीआई कैमरा नहीं है। कैमरा कियोस्क के अंदर घुस जाता है, पानी के अंदर, जमीन के पास, कैरेक्टर्स का एक नंबर क्लोजअप। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री क्रू जो होता है वो किसी सुपरनैचुरल नाइटमेयर को एक्सीडेंटली कैप्चर कर रहा हो। और जिबारो का सबसे इंप्रेसिव पार्ट ये है कि टेक्निकल होने के बावजूद सिर्फ ये एक टेक्निकल डेमो नहीं लगता, इसके अंदर भाई सिंबलिज्म है, ग्रीड है, डिजायर है, वायलेंस है, अट्रैक्शन है और एक्सप्लॉयटेशन है। और ये सारी चीज, ये सारा एक्सपोजिशन डायलॉग के बिना हो रहा है। और ऑब्वियसली मियेल्गो ने एक और एमी जीता इसके लिए, एंड बाय दिस पॉइंट उसकी विजुअल लैंग्वेज कंप्लीटली रिकॉग्नाइजेबल हो चुकी थी। पेंटरली टेक्सचर्स, एक्सट्रीम लाइटिंग, स्टाइलाइज्ड एनाटॉमी, हैंडहेल्ड कैमरास, वेरिएबल फ्रेम रेट्स, इम्परफेक्ट मोमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट
इमोशन। और यहाँ पर आता है मियेगो का सबसे बड़ा इम्पैक्ट। आज इंडस्ट्री एनिमेशन को देखो, पूस इन बूट्स, द लास्ट विश, आर्केन, TMNT, म्यूटेंट मेहम एंड काउंटलेस अदर एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स, हर जगह मियेगो का इंस्पिरेशन दिख जाता है। कैरेक्टर्स सडनली बिकेम मोर एक्सप्रेसिव। CGI ऐप जरूरी नहीं कि प्लास्टिक को परफेक्टली स्मूथ दिखे, और ऑब्वियसली ये पूरा रेवोल्यूशन सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं हुआ। एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत दिग्गज हैं, सारे इनक्रेडिबल आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये चेंज को पुश किया। लेकिन मियेगो उन आर्टिस्ट में से एक है जिन्होंने अर्ली स्टेज पर यह समझ लिया था कि CGI को रियलिस्टिक बनने की जरूरत नहीं है, CGI को आर्टिस्टिक बनने की जरूरत है। बिकॉज कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो फिर रियल वर्ल्ड को कॉपी ही क्यों करना है, कुछ अलग करते ना। ही डिडंट जस्ट मेक एनिमेशन लुक बेटर, ही मेड एनिमेशन फील मोर लाइक आर्ट। उनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन एक आइडिया है कि एनिमेशन को किसी एक विजुअल स्टाइल में बदलने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी ब्यूटीफुल, इट कैन बी अगली, इट कैन बी सेक्सी, इट कैन बी वायलेंट, इट कैन बी अनकंफर्टेबल, इट कैन लुक लाइक एन ऑयल पेंटिंग, इट कैन लुक लाइक अ कॉमिक बुक, इट कैन लुक लाइक अ नाइटमेयर, can look like a memory. Animation can look like anything. और ऑलमोस्ट 30 साल तक इंडस्ट्री परफेक्शन चेस कर रही थी, मियेगो ने आकर एक सिंपल चीज याद दिला दी, परफेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ही इज वन ऑफ द आर्टिस्ट हु हेल्प चेंज व्हाट मॉडर्न एनिमेशन इज allowed to be.